बीच डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देख रहे हो इतने शुभ चिंतक हैं आपके, है ना। क्या है भूपेश जी ने इनको भी बड़ा धोखा दिया है। नहीं, लेकिन जो धोखा पाए है ना वो मजे में है। है ना। रेडी बता रहे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई है। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण की राशि 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार के लिए मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। साथ ही आज हमारे निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय सामान्यतः अधिकारी कर्मचारियों को थोड़े दिन के लिए लोन लेना हो तो प्राइवेट व्यक्ति से ऐसी संस्थाओं से लोन लेते हैं और उनको ब्याज अधिक देना पड़ता है। तो एमओयू रहेगा, कर्मचारी का पूरा डाटा अपने पास उपलब्ध रहेगा, तो बहुत कम इंटरेस्ट पे ब्याज उनको उपलब्ध हो सकेगा। ये जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है, इसको कोई तय सीमा तय की गई है क्या? कब तक भर्ती होनी है? शीघ्र करना है, इसीलिए परीक्षा लेने में विलंब हो रहा था। इसलिए मेरिट के आधार पर
ये करने का निर्णय किया है। ये वित्त विभाग विस्तृत उसका MOU होगा संबंधित संस्था से, वो कितने प्रतिशत पर देने पर तैयार होते हैं इन पर होगा, तो आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग सरकार से होगी सर कि अलग-अलग विभागों से करेंगे बैंक वाले? सरकार से होगा, एक ही MOU वित्त विभाग करने वाला है। ये जो स्पेशल एजुकेटर रखे जा रहे हैं, ये किस सब्जेक्ट वाइज रहेंगे या कैसे रहेंगे, मतलब इनकी विधा किस तरह से काम? 100 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से मिली है, तो अलग अलग विधा अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। इसमें विस्तृत जानकारी विज्ञापन के साथ आपको मिलेगी। एक और चीज बता दीजिए, ये बेरंग मामले में चलिए, थैंक यू। यही सोचा। तो कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट की बैठक में क्या तय हुआ है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साव। बता रहे थे कि दिव्यांगजनों को जो लोन दिया जाता है उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया, साथ ही मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत करने का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनका स्वागत किया गया है, और अन्य जो भर्तियां है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती होगी। तो इन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देखिए, विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट की ये बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्य सचिव का स्वागत किया गया, इसका जिक्र किया गया। वही साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनको जो लोन दिया जाता है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। अमिताभ जैन का स्थान विकासशील लेने वाले हैं IAS अधिकारी। 13वें मुख्य सचिव के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। गौरव शर्मा इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, कैबिनेट की बैठक हुई है, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, और साथ साथ जो मुख्य सचिव विकासशील है उनका स्वागत किया गया, उनके बारे में भी जानकारी। देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज बेहद महत्वपूर्ण फैसले कुछ लिए गए। साथ ही साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमिताभ जैन के कार्यकाल की सराहना की। उनके 4.5 साल का लंबा कार्यकाल रहा बतौर मुख्य सचिव, उनके कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और आमतौर पर सबसे विशिष्ट बात ये पड़ रहे उनके सराहना की गई। मुख्य सचिव के रूप में का परिचय जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कराया। इसके बाद अगर फैसलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला इस बात को लेकर लिया गया कि शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये जो 100 पद होंगे इसकी स्वीकृति वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को दी है। तो इसमें विभिन्न विधाओं के विभिन्न विषयों के जो स्पेशल एजुकेटर है उनकी भर्ती की जाएगी अब स्कूल शिक्षा विभाग में। और साथ ही साथ शासकीय सेवकों को ऋण लेने के लिए जो MOU की प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो कम दरों पर शासकीय सेवकों को ऋण देने की जो प्रक्रिया होगी वो संपादित की जा सकेगी। इसके लिए MOU होगा और इसके लिए जो स्वीकृति है कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। साथ ही साथ नए प्रशासनिक मुखिया के रूप में विकासशील ने आज से कामकाज की शुरुआत कर दी। उनका जो परिचय है वो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से कराया। साथ ही साथ अमिताभ जैन को भी 5.5 साल की कार्यकाल का दे दी। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।